चलिए, जय हिंद। पढ़ाते हैं, स्टार्ट हो गया ना। बैठ जाइए, बैठ जाइए। ध्यान दीजिएगा, आप लोग सारे लोग 10th वाले मैथ वाले ध्यान दीजिए इसको। ठीक है, अच्छे से ध्यान दीजिए। 5.3 है, 5.2 हम पढ़ा चुके हैं, वीडियो भी डाल चुके हैं। 5.3 का क्या है, पहला क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। इसको थोड़ा सा अलग होता, अलग नहीं होता, बस अलग क्या, फॉर्मूला अलग है। क्या अलग है? फॉर्मूला अलग है। फॉर्मूला यानी सूत्र जो है अलग सूत्र इस पर लगेगा। देखिए, निकालने का तरीका यही है। ये का मान निकालेंगे दो, पहला वाला मान क्या हो जाता है, ये हो जाता है। अब डी का मान निकालना है तो डी का मान इसमें से इसको घटाया जाता है, बताए होंगे पिछले वाले वीडियो में। इसमें से इसको घटाया जाता है, तो घटा के निकालेंगे डी का मान कितना आ जाएगा, 5। सबको मालूम है। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे, जो यहाँ दिया रहता है टर्म्स दिया हुआ है, टर्म्स दिया है ना, तो ये टर्म्स जो होता है एन की वैल्यू होती है। क्या होती है? एन का मान होता है। आगे देखेंगे, फॉर्मूला रखेंगे हम, यस एन बराबर एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट बंद। ये है फॉर्मूला, इसी पर हम लगाएंगे। क्या ये? देखिए, बोर्ड के एग्जाम में आपको फॉर्मूला सूत्र याद होना चाहिए। अगर याद है तो आप फॉर्मूले पे रख देंगे, वैल्यू लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। कम से कम एग्जाम में 2 नंबर का आता है शॉर्ट में। अब लगाएंगे आगे। अब देखिए, यहाँ यन है ना, तो यन की वैल्यू कितना दिया है, 10। तो यन के जगह पे यहाँ पे 10 हो जाएगा। समझ में आया? 2 इंटू ए का मान क्या दिया हुआ है, 2, तो 2 रख देंगे, प्लस यन यन का मान क्या दिया है, 10, माइनस 1 इंटू डी डी का मान क्या आया है, 5 ब्रैकेट पर। अब सॉल्व कर लेंगे, 2 1 जा 2, मतलब 5 बार में कट जाएगा, 2 5 जा 10, यहाँ 5 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका, घट जाएगा, 10 में से 1 जाएगा, 9 इंटू 5 ब्रैकेट में 4 प्लस इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 9 पचे 45, 9 4 जा 45। अब ये हो जाएगा 5, यहाँ ब्रैकेट हटा सकते हैं, 5 इंटू 4 में 45 ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी 45 में 4 जोड़ेंगे तो 49 होगा। अब गुणा है, इंटू में गुणा कर देंगे, 5 का टेबल 9 में, 5 5 5 9 जा 45, कैरी 4, 5 4 जा 20, 20 में 4 ऐड करेंगे 24। ये क्या हो जाएगा, एकदम आसान तरीके से समझाए हैं। अगर ये भी आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, बोर्ड में नहीं कर पाएंगे, तो समझ लीजिए कुछ नहीं कर पाएंगे मैथ में। फॉर्मूले पर अपना सबकी वैल्यू दिया और रख करके सॉल्व करते चले आइए। ठीक है, एकदम आसान तरीका। ठीक, दूसरा देखिए क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, यही तरीका ये भी है। सेम इसी तरह हम नाम वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए का मान क्या हो जाएगा, पहला वाला मान होता है ना, 37 हो जाएगा। डी का मान हमको निकालना है, तो इसमें से इसको घटाया जाता है, यानी -33 में से -37 घटाना है। ठीक है, तो घटाएंगे तो -33, माइनस माइनस प्लस जो आएगा 37। अब घटाएंगे तो 4 आएगा, 33 में से 37 घटाएंगे तो 4। क्यों? बड़े नंबर के सामने साइन क्या है, प्लस का है, तो प्लस में 4 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे n का मान क्या दिया हुआ है, 12 दिया है कि नहीं दिया है। अब सब a का मान, b का मान आ गया और n का मान आ गया, तो फॉर्मूला रख दीजिए डायरेक्ट, यस n बराबर n/2, अब ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट पर। अब ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला है, याद रहना चाहिए फॉर्मूला, कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए n का मान यहाँ दिया हुआ है कितना, 12 दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया है, अपॉन 2 2a का मान यहाँ पे क्या निकला है, 37 प्लस n का मान क्या दिया है, 12 माइनस 1 इंटू डी का मान 4 दिया ब्रैकेट पर। आ रहा है कृष्णा समझ में? आगे देखिए, खुशी मैडम आपको समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए यहाँ पे कट जाएगा,
2 छक्के 12 यानी 6 बार में कट जाएगा। अब देखिए इसका इसमें गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे 2 7 जा 14 जाएगा, 14 को 4, 2 3 जा 6, 6 में 1 ऐड कर देंगे कैरी 7 हो जाएगा, माइनस है तो आगे माइनस भी लग जाएगा। अब प्लस इसे क्या करेंगे, घटा लीजिए डायरेक्ट, 12 में से 1 जाएगा 11 गुणे 4, अब हो जाएगा 6 ब्रैकेट में -74 प्लस 11, मतलब 11 का गुणा 4 में कर देंगे, क्या करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 11 4 जा 44 हो जाता है ना। अब हम इसमें से इसको घटाएंगे, क्या करेंगे घटा दीजिए भाई, कितना आएगा घटाइए, कितना आएगा, अगर हम 74 में मतलब 74 में से 44 घटा दें तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 30 आएगा, आएगा ना। अब देखिए बड़े नंबर के सामने कौन सा साइन है, माइनस है ना, तो माइनस लग जाएगा 30। अब गुणा हो जाएगा 6 तरीके 18, अब माइनस हो जाएगा तो आगे माइनस लग जाएगा, 6 तरीके 18 और 1 0, ठीक, अब माइनस आगे, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग है, बस फॉर्मूला अलग, फॉर्मूले पे रखिए लगाते चले जाइए, कोई मतलब कठिन हमको लग रहा कि आप लोग कर लेंगे, अगर एक बार प्रैक्टिस करेंगे दोबारा कर लेंगे आप लोग इसको, कोई दिक्कत नहीं होगा। हो गया स्टार्ट, चलिए पहला और दूसरा क्वेश्चन 5.3 का दूसरा, पहला और दूसरा क्वेश्चन बता चुके हैं, तीसरा और चौथा क्वेश्चन लगाएंगे, इसके बाद सेम उसी तरीके से लगाएंगे, ए का मान निकाल लेंगे 0.6 हो जाएगा, पहला वाला मान ए का होता है, और डी का मान निकालना रहेगा तो हम क्या बोले हैं इसमें से इसको घटा देंगे, यानी 1.7 में से -0.6 घटाएंगे तो आएगा 1.1, ये हो जाएगा हमारा डी का मान। एन का मान निकालना रहेगा तो एन का मान यहाँ 100 हो जाएगा, तो टर्म्स दिया रहेगा वो एन की वैल्यू दिया हुआ। अब फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर, एस एन बराबर फॉर्मूला हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट बंद। अब यहाँ n का मान क्या दिया हुआ है 100, 100 बटे 2 ब्रैकेट 2a का मान दिया है 0.6 प्लस n का मान दिया है 100 -1 इंटू डी का मान दिया 1.1 ब्रैकेट बंद। स्टेप बाय स्टेप आप इसी तरह लगाते जाएंगे, देखिए कुछ चेंजिंग नहीं मिलेगा आप लोगों को, इसी तरह लगाएंगे, इसको काट देंगे 50 हो जाएगा यानी 50 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे 2 6 जा 12 1.12 हो जाएगा, प्लस घटेगा 100 में से घटेगा तो हो जाएगा 99 इंटू 1.1। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.2 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई इस तरह से किया जाता है, 19 और 1 1 दिया हुआ कर लीजिए, 199 हो जाएगा, 99 सीधा 8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ लग जाएगा, यहाँ लिख लेंगे 108.9। अब जोड़ लेंगे इसको, क्या करेंगे जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद इसको कितना आएगा कौन बताएगा, जोड़ने के बाद देखिए कैसे जोड़ेंगे, या क्या करेंगे 1.2 को ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो 9 और 2 11, 8 और 9 में 1 जोड़ेंगे कैरी तो 10, अब यहाँ पे 1 1 यानी कि क्या हो जाएगा 550 इंटू 110.1। अब गुणा कर देंगे इसमें तो आंसर कितना आ जाएगा 5505, जब इसका इसमें इंटू कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा, ठीक है। इसको एक बार आप लोग अच्छे से लगा लेंगे, ठीक है, एग्जाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 101% आता है ये क्वेश्चन, इस पर रख के लगाने के लिए आता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, इसी तरीके से आप लोग लगा लेंगे आगे। चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन को भी चलिए लगाते हैं हम,
इसी तरह से लगेगा सेम, कुछ चेंज नहीं करना है। ए का मान हो जाएगा 1/15 और डी का मान निकालना है आपको, तो डी का मान इसी में से घटाया जाता है, तो ये 1/12 माइनस 1/15। अब इसको घटाइए, कितना आएगा? सबसे पहले इसका इसका एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आएगा? 60 आएगा। इसे भाग देंगे 12×25 = 60, तो यहाँ 5 हो जाएगा और 15×4 = 60, तो घटा लेंगे, 5 में से 4 जाएगा, 1/60 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा डी का मान। क्या हो जाएगा? डी का मान हो जाएगा। ठीक है, और एन का मान यहाँ दिया हुआ, तो एन का मान यहाँ लिख लीजिए, एन का मान 11। फॉर्मूला लिखिए फटाक से, यस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी ब्रैकेट पर। अब यहाँ n का मान दिया हुआ है 11/2 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2a, ए का मान क्या है? 1/15 प्लस, और यहाँ n का मान 11 माइनस 1 इंटू डी का मान दिया है 160 दिया है ना। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद कर लीजिए। अब आगे देखिए, यहाँ पे 11/2 हो जाएगा, अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 2 यानी 2/15 प्लस यहाँ हो जाएगा 10 में 11 में से 1 जाएगा, 10 बचेगा इंटू 1/60। अभी हो जाएगा 11/2 और ब्रैकेट में 2/15 प्लस इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 10 × 1 = 10, तो 1/60 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको क्या कर लेंगे, 11/2 और इसको हम सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 60, और ऊपर देखिए इसमें 15×4 = 60 हो जाएगा, 4 का गुणा करेंगे 2 में, 4×2 = 8 प्लस यहाँ पे भाग देंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ 10 बचेगा शरीर, तो 11/2 और इसे इसे क्या जोड़ देंगे, 18 हो जाएगा, 18/60 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए इसको इसको हम यहाँ कर लेते हैं सॉल्व, तो 11/2 और यहाँ पे ब्रैकेट में है 18/60, इसी को हम यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि नीचे जगह नहीं है तो यहाँ पे लगा रहे हैं, कट जाएगा, ये 2 से काट लेंगे, तो 2×9 = 18 हो जाएगा और 2×3 = 6 हो जाएगा। 11/12 इंटू 9/30, फिर काटिए, 3 × 9 3 × 10 = 30 हो जाएगा, यानी 11/2 इंटू 3/10, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 11×3 = 33 और 2×10 = 20, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं, एक बार आप लोग इसको ट्राई कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है।